नाम लिए ते, धावत धेनु पन्हाई लवाई ज्यों, बालक बोलनि कान किए ते, आपन बूझ कहि तुलसी, कहिबे कि न बावरी बात बिए ते, पैज परई प्रहलाद हूँ को, प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिए ते। गोस्वामी जी ने कहा हमारे ठाकुर जी अंतर्जामी से बड़े हैं बाहर जामी वाले हैं। कहते हैं ना परमात्मा अंतर्जामी है। गोस्वामी जी ने कहा अंतर्जामी परमात्मा से काम नहीं बनता है, तो बाहर जामी से काम चलता है। जब वक्त पड़ा तो भगवान प्रहलाद जी के हृदय से नहीं निकले, तो बाहर खंभे से निकल कर आ गए। इसका मतलब सबसे बड़े हैं बाहर जामी, अंतर जामी उते बड़ बाहर जामी है। तो प्रस्तुत प्रसंग का विषय है नवधा भक्ति के 9 आचार्य, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। ये विष्णु स्मरणम में श्री प्रहलाद जी की कथा है। अर्चनम, वंदनम। अब वंदनम में नाम लिया जा रहा है किनका? तो श्री अक्रूर जी का। अर्चन में श्री पृथु जी महाराज हैं, वंदन में श्री अक्रूर जी। श्री अक्रूर जी के पिताजी का नाम है श्री स्वफलक। स्वफलक इनके पिताजी का नाम है। माताजी का नाम है श्री गांधनी। भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में चाचा लगते हैं। श्री वसुदेव जी के भाई हैं। जब कंस को यह निश्चय हो गया कि मेरा शत्रु मथुरा के कारागार में जन्म लेकर के नंदगांव में पहुंच चुका है और वहां श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ये देवकी नंदन ही है। ये सारा करामात योग माया का है। और बलराम जी भी इन्हीं के हैं। ये सब योग माया द्वारा सब हुआ खेल। और ये सब निश्चय कब हुआ? देवर्षि नारद जी के कहने पर। देवर्षि नारद जी के कहने पर कंस को निश्चय हो गया। तब कंस ने श्री कृष्ण भगवान को और श्री बलराम जी को मारने के लिए विभिन्न उपाय प्रारंभ किया, लेकिन सारे उपाय इनके निरर्थक हो गए। कोई इनका उपाय सफल नहीं हुआ। तब अंत में सोचा कि मैं ही मथुरा में बुला करके उसको मारूंगा। और उसके लिए उसने होशियारी किया, धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया, जो विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णित है। धनुष यज्ञ के आयोजन करा करके और श्री अक्रूर जी से कहा आप जाइए और श्री कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ देखने के लिए लेकर आइए। श्री अक्रूर जी इस बात को जान चुके हैं कि श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, वे भगवान हैं। तो उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा हमेशा होती रही, लेकिन नहीं जा पाते थे। वैसे कंस के अत्याचार के कारण बहुत ऐसे यदुवंशी लोग मथुरा से पलायन कर गए, भाग गए। लेकिन
अक्रूर जी ने सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बना रहूंगा। मथुरा में तो एक न एक दिन दर्शन में अवश्य करूंगा। बीच बीच में बहुत बार इनके मन में लालसा होती थी, चलो दर्शन कर आता हूं, बहुत दूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं जाते थे, क्योंकि रिश्ते में श्री कृष्ण के चाचा लग रहे हैं, श्री वसुदेव जी के भाई हैं। अब हुआ यह कि जब कंस ने उनको लाने के लिए अक्रूर जी से कहा, तो अक्रूर जी मन में आनंदित तो हुए, लेकिन साथ साथ दुखी भी हो गए। कंस बड़ा दुष्ट है, ये श्री कृष्ण को मारने के लिए बुलवाना चाहता है, पर सोचते चलो इसी बहाने से ही सही, मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, ये मेरा भाग्य उदय होगा, मैं चलता हूं। बंधन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी। इनके हृदय में श्री कृष्ण के चरण में बंधन करने की बड़ी अभिलाषा है कि मैं बंधन करूं, प्रणाम करूं, ये अभिलाषा है उनके मन में। अब अक्रूर जी प्रातः काल रथारूढ़ होकर के चल दिए, लेकिन मथुरा से नंदगांव पहुंचने में इनको संध्या हो गई, और वो भी रथ पर जाने में भी, रथारूढ़ होकर चलने में भी। कारण क्या था, वे जब चलने लगे तो श्री कृष्ण को स्मरण करके प्रेम विह्वल हो गए। उनको शरीर की सुधि ही नहीं रही। उनको जाना है नंदगांव तो कभी चले जाए मथुरा आगरा की ओर, और कभी चले जाए दिल्ली की ओर। जब थोड़ी देर के बाद होश आए तो फिर रथ को घुमा के चल दें इधर। इस तरह से वे दिन भर में पहुंच गए नंद बाबा के गांव। ये बड़ी बात है, नहीं तो जिस प्रकार से वे प्रेम विह्वलता को प्राप्त हुए थे, 2-3 दिन में भी नहीं पहुंच पाते। श्री अक्रूर जी मन में सोचते हैं कि मैं जब जाऊंगा तो मुझे श्री कृष्ण चाचा कह करके पुकारेंगे, तो मैं उनको बाहों में भर करके हृदय से लगा लूंगा, और फिर मैं उनको दुलराऊंगा। और श्री कृष्ण को कंस क्या बिगाड़ पाएगा? अब तक जब कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या बिगाड़ पाएगा? बहुतों को भेजा मारने के लिए उन्हें, लेकिन जिन जिन को भेजा सब चले गए ऊपर, कोई नहीं बचे। फिर सोचते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण को मैं ला करके मृत्यु के मुंह में झोंक दूंगा, तो दुखी हो जाते हैं। वस्तुतः श्री विभीषण जी के जैसी स्थिति श्री अक्रूर जी की हो गई है। महान प्रेमी श्री अक्रूर जी चले अक्रूर मधुपुरी ते बिसुरी नैन, चली जल धारा कब देखो छवि पूर को, चले अक्रूर। कहाँ? मधुपुरी से, मथुरा से नंदगांव की ओर। बिसुरी माने चिंतित हो गए, चिंता कर रहे हैं। नैन चली जल धारा, नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह चली। कब देखो छवि पूर को, मैं उन आनंद कंद सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण चंद्र को कब दर्शन करूंगा। फिर मन में सोचने लगे कहीं ऐसा न हो कि श्री कृष्ण यह कह दे कि चाचा आप यह जानबूझ करके मुझे मृत्यु के सामने लेकर चलना चाह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, तो फिर मैं क्या कहूंगा। तब श्री अक्रूर जी को सगुन होने लगता है। सगुन जब होता है तब सोचते हैं नहीं, सगुन ये कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण से मिलूंगा, श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करूंगा, उनके चरण रज को मैं अपने सिर पर रखूंगा, और फिर उनको लेकर के यहां आऊंगा।
और कंस के आतंक से मथुरा को मुक्त कराऊंगा। ये भी बात मन में आ जा रही है। सगुन मनावे एक देखी बोई भावे, सगुन मनावे एक देख बोई भावे, देह सुधि बिसरावे।